हाँ जी, कल अपन क्या डिस्कस कर रहे थे? संधि के बारे में। अब ये संधि है, स्वर संधि है, इसको करना है पर कंप्लीट आज। कितना पॉइंट रह गया था इसको? हाँ जी, याद ही करी थी। ये बात दोबारा सारों को रिपीट करें? यण करवाऊं? ओके, चलो यण संधि देखो। यण संधि किसका भाग है? यण संधि किसका भाग है? स्वर संधि। अब एक मिनट देखना, पहचान क्या होगी। कहीं किसी भी शब्द में आपको यह मिले और यह के साथ मिले आधा अक्षर, यह के साथ क्या मिलेगा आपको? आधा अक्षर मिलेगा। वह मिले और वह के साथ क्या मिले आपको? आधा अक्षर मिले। वह के साथ भी आपको आधा अक्षर मिले, या त्रय त्रिशूल वाला त्रय मिले, ये दूसरे नंबर पे मिलेगा, सेकंड नंबर पे। तो संधि कौन सी होगी? यण संधि। ठीक है, शब्द लिखें। चलो आगे वाले पेज पे। यस, वह के साथ भी आधा अक्षर होगा। कीवर्ड याद करें, कीवर्ड याद कर लिए पहले, कल जो लिखवाए थे कीवर्ड्स याद है? कीवर्ड लिख के देखने, आपने कीवर्ड्स भूल गए तो गलत हो जाएगा। ये कीवर्ड से मतलब ये नियम बता रहा हूं, ये तो नियम एक फॉर्मेलिटी है, कीवर्ड से आपको एकदम से देखते ही पता लगेगा। अब देखो एक बार क्या करना है। शब्द लिख रहे हैं इसमें, आप पहला शब्द लिखोगे साधारण सा, जैसे स्वच्छ लिख दिया, स्वच्छ। स्वागत लिख दिया, अध्यापक लिख दिया, अध्यापक। अत्यधिक लिख दिया, अत्यधिक। चार ही शब्द लिख, एक लिख लो मातृषा, तीन शब्द। देखते ही पता लग रहा है यण संधि है, देखते ही पता लग रहा है यण संधि है। कैसे पता लग रहा है देखो एक बार। तो पता लग रहा है हमें, यहां पर वह है और वह के साथ आधा अक्षर है, यहां पर वह है वह के साथ आधा अक्षर है, यहां पर यह है यह के साथ आधा अक्षर है, यह के साथ आधा अक्षर है। और दूसरे नंबर पे इतना एक क्वेश्चन जो आता है वो हमारा सॉल्व हो गया कि ये यण संधि है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो यण संधि है वो स्वर संधि का भाग है, स्वर संधि का भाग है। बात क्लियर है? चले आगे। अब इसमें दूसरा पॉइंट ये रहता है कि इसका आप विच्छेद कैसे करोगे, इसके फैक्टर कैसे बनाओगे, टुकड़े कैसे बनाओ। अब हम देखिएगा, पहला जो शब्द लिखा हुआ है अपने उसका विच्छेद करके देखते हैं। तो पहला जो शब्द है इसका विच्छेद बनेगा सु प्लस में अच बनेगा, सु प्लस में अच बनेगा। हो गया? अब एक मिनट देखो इसका नियम क्या, साथ साथ नियम लिख लो। नियम ये है कि अगर पहले आपको उ या बड़े ऊ की मात्रा मिले, है उ और ऊ बड़े ऊ की मात्रा, ऊ और बड़े ऊ की मात्रा है पहले, बाद में क्या आए, इनसे कोई भी अन्य स्वर आ जाए, अन्य स्वर आ जाए, इनको छोड़ करके ऊ और ऊ नहीं आना चाहिए। अगर ऊ और ऊ आ गए तो वो दीर्घ में चला जाएगा। इनको छोड़ करके कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो जो ऊ और ऊ की साउंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वाय में कन्वर्ट हो जाती है। ऊ और ऊ की साउंड वाय में कन्वर्ट हो जाती है। इसी प्रकार से एक इसमें से कर लेते हैं इसका टुकड़ा। ये टुकड़ा बनेगा अधि प्लस में आपक, आपक। कीवर्ड लिखवाया। अब इसका नियम यह रहेगा कि पहले ई आए या बड़ी ई आए,
इसके साथ क्या आ जाए, अन्य स्वर। अन्य स्वर कहने का मतलब हो गया अभी ई और ई नहीं आनी चाहिए, ई और ई क्या है, नहीं आए। इसके बाद कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो जो ई और ई की साउंड है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, य में कन्वर्ट हो जाएगी। ई और ई की साउंड य में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब तीसरा नियम, तीसरा है, यहां आप लिखोगे मातृ, ऐसे लिखेंगे, प्लस में क्या लिख देंगे, इसका इच्छा लिख देंगे। अब ये तीसरा नियम ये रहेगा कि री, ऋषि वाला री आ जाए और इसके बाद कोई भी अन्य स्वर आ जाए, अन्य स्वर आ जाए, तो जो री, ऋषि वाला री है वो त्रय तरसूल वाले त्रय में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, समझ में आ गई बात। नियम पता लग गया आपको टुकड़े करने का। अब एक और टेक्निक देख लेते हैं। एक और टेक्निक क्या देखनी है, देखो ये स्वागत वाला का, स्वागत वाला टुकड़ा और टेक्निक से करते हैं हम। इसको मिटा दो, चलो एक मिनट में लिख लेते। आप यहां लिखो स्वागत, स्वागत। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हमें पता है कि वह आ रहा। अब थोड़ा सा ध्यान से, आराम से, बिल्कुल कंफर्ट माइंड से, वह के साथ मात्रा किस चीज की लगी हुई है, आपकी मात्रा नीचे उतार लो, बाकी बचे हुए अक्षरों को ऐसे के ऐसे लिख दो। हो गया एक बात। अब क्या रहा, अब अपने वह को रिपीट नहीं करना, इसमें वह नहीं लिखना जब टुकड़े करोगे। इसके साथ जो आधा अक्षर लिखा हुआ है, आधा अक्षर लिखा हुआ, आधा अक्षर क्या है, स। अब इस स के साथ हमें ऊ या बड़े ऊ की मात्रा लगानी, या तो ऊ की मात्रा लगानी है। अगर आप बड़े ऊ की मात्रा लगा दो और छोटे ऊ की मात्रा लगा दो तो भी क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मात्रा दोनों में से कोई एक लगा सकते हो, संधि बन जाएगी। लेकिन हमें क्या है, जो स्वागत शब्द लिखा गया है वो स्वागत में जो सु शब्द लगाना है उसमें मात्रा हमेशा बड़े ऊ की आती है। क्यों, क्योंकि कीवर्ड में अपने लिखा हुआ है। तो सॉरी, हाँ, छोटे ऊ की मात्रा आती है, सु प्लस आगत, छोटे ऊ की मात्रा आती है। ये मात्रा है छोटे ऊ की आती है। सु ऐसे ही लिखा जाता है, कीवर्ड में लिख लेना, सु शब्द ऐसे लिखा, सु प्लस में आगत। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चले आगे। एक वर्ड आएगा तन्वी, तन्वी। टुकड़े करो, शाबाश। जैसे मैंने बताया उसी टेक्निक से टुकड़े करने, आप जो टेक्निक मैंने लगाई है उस टेक्निक से टुकड़े करने। आपको ये तो पता लगी गया कि संधि कौन सी है। जो मेरी वाली टेक्निक है उस टेक्निक से आपने टुकड़े करके बताने, फटाफट करो। देखो एक बार, अब आपने क्या करना है, देखो वह जो है, सबसे पहले देखो एक मिनट ध्यान देंगे, इसका टुकड़ा करेंगे तो जो वह के साथ मात्रा लगी हुई है वो उतारो भाई। क्या मात्रा लगी हुई है, बड़े की। यहां क्या लगना है अपने, तय एज इट इज लिख दो। आधा अक्षर क्या है, न के साथ मात्रा लगाओगे, या तो बड़े ऊ की लगा दो या छोटे ऊ की लगा दो। मात्रा अगर बड़े ऊ की भी लगती है और मात्रा अगर छोटे ऊ की भी लगती है, दोनों के साथ ई बढ़ाते हो, ई लगाते हो, दोनों के साथ ई लगाते हो, तो ये तन्वी ही बनता है दोनों में। लेकिन इसमें से एक गलत है और एक सही है। तन्वी तो दोनों से ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन क्या होता है, ई और बड़ी की दोनों, सॉरी, ऊ और बड़े ऊ की दोनों की मात्रा आ सकती है। अब सही कौन सा है, तो सही ये हैगा कि हमारे पास पहले कीवर्ड्स अपने देख लिया, तन्नु प्लस ही आएगा, तन्वी आएगा। राइट है, समझ आ गया। और शब्द मैं लिख रहा हूं, पहले आपने इसको वह वाले को आप कर लेते हैं, उसके बाद में यह वाले को करेंगे। वह वाले शब्द लिखोगे आप,
रवि उदय, भवादी, अन्वेषण, और लिख रहा हूं चार शब्दों को करो, बहुत आराम से, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से करना है इसको, जिसमें कुछ भी नहीं है और है ये बहुत मुश्किल। वैसे तो बहुत आसान, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा करोगे आसान, वैसे बहुत मुश्किल। नहीं, ये जो शब्द लिखा ना, एक सेकंड, ये इसमें नहीं आएगा, ये से जुड़ा हुआ है, ये इसमें नहीं आएगा, ये तीन ही करो। हो गया, देखो एक मिनट, ये पहले वाले में भी नहीं आएगा, ये क्या बनेगा, ये तो बनेगा रवि प्लस उदय, ये एक्चुअल में दूसरा लिख दिया, ये वाला लिख दिया था मैंने। ये जो है, ये दोनों इसी से जुड़े, वै से जुड़े हुए, तो ये भवादी है ना, भवादी, ये भवादी का आपने क्या करना है, इसका पहले आप क्या करोगे, इसको नीचे लिख, आदि, आदि लिख दिया नीचे, ठीक है भाई। अब भय को मात्रा लगानी है अपन ने, हमारे पास ऑप्शन है, या तो आप बड़े ऊ की मात्रा लगा दो या छोटे ऊ की मात्रा लगा दो। अब बड़े छोटे ऊ की जो मात्रा है, एक्चुअल में संधि होता क्या, एक मिनट ध्यान दोगे, संधि, एक मिनट ध्यान दोगे, संधि जो होती है ना, संधि, वो उसमें दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए, ध्यान दोगे, जो दो शब्द टुकड़े बना रहे हो ना, वो दोनों का अर्थ निकलना चाहिए, अगर सार्थक नहीं है तो वो संधि नहीं होगी। समास में भी सार्थक होते हैं, संधि में भी सार्थक होते हैं, उपसर्ग में भी सार्थक होते हैं, और प्रत्यय में भी सार्थक, एक अर्थ होता है शब्दों का। अगर आपने ये भू लगा दिया तो संधि तो बन जाएगी, लेकिन ये सार्थक शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। अब आप क्या लगाओगे, आद्य अक्षर के साथ ऊ और बड़े ऊ की मात्रा लगाओगे, आपके पास ऑप्शन है, मात्रा यहां लगेगी बड़े ऊ की। क्यों लगेगी, क्योंकि जो भू शब्द है वो किससे जुड़ा होता है, भू का मतलब क्या होता है, पृथ्वी, भू का मतलब क्या होगा, शाबाश है, पृथ्वी, ठीक है। हाँ, आद्य अक्षर के लिए हलंत लगाते हैं, अगर इसको भवादी को ऐसे लिखना हो ना, भय वादी, भवादी ऐसे लिखा जा सकता है इसको, लेकिन ये क्या होता है कि ऐसे हमारा ये मानक नहीं है, ये लिखा हुआ सही है, लेकिन अगर हमारे पास ये आधा अक्षर है, उससे पूरा अक्षर आप इसको जोड़ देते हैं, ऐसे ऐसे लिख देते हैं इसको ना, ऐसे लिखा जाता है, तो ये संधि विच्छेद करेंगे तो इसके साथ हलंत लगा सकते हो, लेकिन अब यहां पर आधा अक्षर नहीं है एक्चुअल में, ये आधा अक्षर इसलिए नहीं है, ये जो भय था ये इसके साथ ऊ की मात्रा थी, आप ऐसे लिखोगे इसको, भय आधा और ऊ की मात्रा प्लस में फिर क्या आएगा, आ की मात्रा, आ प्लस में दे, ऐसे बनेगा। तो ये जो दोनों मात्राएं हैं ऊ और ए मिलकर के, ऊ और ए ने क्या बना दिया, वह बना दिया। ये जो मात्रा इसके साथ लग गई, ये इसके साथ आ गया, और जो आधा अक्षर है इसके साथ आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। वह वाला कर दो इसको, लोक वह वाले को, वह वाले में कोई डाउट नहीं है, फिर यह वाले पे जाएंगे, फिर अब इकट्ठे करेंगे इसको। रवि उदय में क्या था, रवि उदय में यह आया हुआ है, वह नहीं है इसमें, छोटी बड़ी वाला दूसरे में आ जाएगा ना, यह वाले में आ जाएगा, अभी वह वाला कर रहे हैं, वह वाला नियम कर रहे हैं, यह वाला नियम अभी करेंगे अपन। तो जो यह, हाँ अभी मैं बता रहा हूं, वह यह वाला नियम लिख रहे हैं, तो ये रवि उदय हो गया, रवि उदय, एक वर्ड लिखा था मैंने
दिव्य पासना, एक आएगा ये अत्यधिक वर्ड अपन ने जैसे लिखा था, अत्यधिक, अत्यधिक, ये 3 शब्द। अब इसमें व्यय के साथ आधा अक्षर लगा हुआ है। अभी अपन रवि उद्दय का टुकड़ा करते हैं। रवि उद्दय जो है इसको देखते हैं। रवि उद्दय, जो रवि उद्दय है इसमें हम देखते हैं पहले यह के साथ टुकड़ा बना हुआ है, तो यह के साथ जो मात्रा है वो निकाल लो, उद्दय, उद्दय की मात्रा आएगी। ठीक है, यह के साथ जो मात्रा आएगी उद्दय के। अब रे को आप एज इट इज लिख देंगे और वह लिखना नहीं है, वह की जगह क्या लगाएंगे, वह के साथ अपन ने मात्रा लगानी है, यह नहीं लिखना। यह जो है इसमें यह रिपीट नहीं करना, उसमें वह रिपीट नहीं करना। टुकड़े बनाते समय उसमें वह नहीं लिखना होता, इसमें यह नहीं लिखना होता। वह जो आधा अक्षर है इसके साथ आप मात्रा लगाओगे, या तो ई की या बड़े ई की, दोनों ही मात्राएं आ सकती है। जो सार्थक होगा वो अपन चूज कर लेंगे। तो रवि शब्द जो है वो ऐसे लिखा जाता है, वह के साथ छोटे ई की मात्रा है, रवि प्लस उद्दय हो। ठीक है, समझ में आ गई बात। कीवर्ड में लिखवाया ना रवि। और अगर बिल्कुल भी याद न रहे तो जो पुरुष सूचक शब्द होते हैं ना, जो पुरुष सूचक शब्द होते हैं वो तो होते हैं उसके मात्रा या तो लास्ट में, या तो उसके अंत में ए आएगा, या छोटे ई की मात्रा आएगी, या छोटे ऊ की मात्रा आएगी, जो पुरुष सूचक शब्द होते हैं। और जो महिला सूचक शब्द होते हैं उसके लास्ट में क्या आएगा, या तो लास्ट में आ आएगा, या बड़े ई की मात्रा आएगी, या बड़े ऊ की मात्रा आएगी। जैसे अपने क्या करा, जैसे राम आ गया तो इसमें ए आया हुआ है, रमा लिखोगे तो ऐसे लिखा जाएगा, है ना। लक्ष्मी शब्द लिखते हो तो हम ऐसे लिखेंगे, सती शब्द लिखते हो तो हम ऐसे लिखेंगे, है ना। पति, पति लिखते हैं तो ऐसे लिखा जाएगा, और पत्नी लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है, यहां मात्रा बढ़ी जाती है। ठीक है, अब ये दिव्य उपासना करो, कर लिया टुकड़ा, दिव्य उपासना कर दिया टुकड़ा। दिव्य उपासना देखो, एक मिनट शब्द लिखता हूं मैं, यहां लिखा हुआ है दिव्य उपासना, क्योंकि अब ये जो वर्ड यह के साथ लगा हुआ है, क्या करेंगे, दिव्या वर्ड नहीं आएगा, सॉरी दिव्यू वर्ड आएगा, इसको ना वर्ड आएगा यहाँ इसके साथ ना, ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, दिव्य उपासना आएगा, दिव्य उपासना। देखो पता लग रहा है ना, देव्यू उपासना आएगा शब्द आएगा, है ना। तो देव्यू उपासना लिखो आप, देव्यू उपासना। अब ये इसमें से आप छोटे ऊ की मात्रा निकाल के उपासना वर्ड आ जाएगा, उपासना शब्द को लिख, आ गया उपासना शब्द। अब आप क्या करोगे, जो आधा अक्षर है क्या है, आधा अक्षर वह। अब वह के साथ किसकी मात्रा लगाओगे, या तो ई की लगाओगे, या क्या लगाओगे, बड़ी ई की मात्रा लगाओगे। तो ये वर्ड लगाएगा देवी प्लस उपासना आ जाएगा, देवी प्लस उपासना, दिव्य उपासना हो जाएगी। समझ में आ गई बात। अत्यधिक में क्या करोगे, यहां इसके साथ क्या लगा हुआ है, अधिक, अधिक आ जाएगा, और इसको क्या कर देंगे, अति प्लस अधिक हो जाएगा। ये तो सिंपल सा, अति प्लस अधिक, अत्यधिक। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, एक वर्ड लिखते हैं मातृच्छा, मातृच्छा। एक लिखेंगे पितृपदेश, पितृपदेश। एक लिखेंगे पित्राज्ञा, करो टुकड़े, पितृपदेश, पित्राज्ञा। अब यहां पता क्या, एक फिक्स नियम है इसका, जहां त्रय त्रिशूल वाला दिखे ना, त्रय त्रिशूल वाला, एक तो इसकी मात्रा अलग कर दो। आपने क्या करना है, मातृच्छा है,
तो मात्रिच्छा लिखा है, इसमें ई की मात्रा और ये अलग कर दी, और जो त्रय तरसूल वाला है इसकी जगह पे आपने क्या करना है, त्रि इस तरह से लौट तय के पैर में है, यानी कि त्रय वाले को अपन कन्वर्ट कर देना इसके साथ, ये त्रि तय के साथ रह की मात्रा इसके साथ कन्वर्ट कर, इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो। क्या आएगा इसमें, क्या करोगे आप, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, पितृ प्लस में उपदेश आ जाएगा, पितृ प्लस उपदेश हो जाएगा। ओके, यहां क्या करोगे, पितृ प्लस में क्या आ जाएगा, आज्ञा आ जाएगा। ओके, हो गया, यण संधि कंप्लीट हो गया। अब यण संधि के कंबाइंड इकट्ठे शब्द लिखवाऊंगा, काफी सारे शब्द है, वो अन्वेषण रह गया, अन्वेषण लिखो, अन्वेषण ऐसे है ना, अन्वेषण देखते हैं, अन्वेषण में ए की मात्रा आ जाएगी, स और न लगा देंगे, और इधर क्या आ जाएगा, अन्नु आ जाएगा, अन्नु प्लस ऐषण हो गया। आ गया समझ में, अच्छे समझ में आ गया। अब इकट्ठे शब्द लिखेंगे, ये थोड़े से मुश्किल शब्द है, और जो आप शब्द लिख रहे हैं, मैं ये सारे शब्द है मेरे पास, सरकारी बुक है, इसके सारे शब्द आपको लिखवा देता हूं, ये इसी में से 99% इसी में से आ जाएगा, क्योंकि सरकारी बुक्स में से ही आते हैं, जो 11वीं 12वीं की ग्रामर की बुक होती है हरियाणा बोर्ड की, उसी में से। चलो हम लिखते हैं, एक एक शब्द लिखेंगे, आपने साथ साथ इसको सॉल्व करते जाना। तो 1 मिनट मैं लिखवा देता हूं। यस, पहला शब्द लिखो आप, स्वागत, अत्याचार। संधि का नाम बताना है और संधि का विच्छेद करना है। दूसरा शब्द लिखना है मातृनुमति, मातृनुमति, मातृनुमति। मातृनुमति। तीसरा लिखेंगे अत्यल्प। चौथा लिखेंगे अध्यक्ष। पांचवा लिखेंगे गत्यवरोध। नेक्स्ट लिखेंगे व्यवहार। नेक्स्ट लिखेंगे यद्यपि। नेक्स्ट लिखेंगे अभ्यागत। ये प्रैक्टिस करके देखो कि साथ साथ प्रैक्टिस करोगे, अभी हम प्रैक्टिस इनको करवाऊंगा मैं भी। अभ्यागत, इत्यादि, पर्यावरण। अभ्यागत लिख दिया, अभ्यागत लिख दिया, अच्छे, पर्यावरण लिख दिया। व्यायाम, व्यायाम के बाद लिखो पर्याप्त। अभ्युदय, अभ्युदय। प्रत्युपकार, उपर्युक्त, उपर्युक्त। न्यून, न्यून को स्टार लगा लेना, न्यून पूछा जाएगा, स्टार लगा लो न्यून को। अध्युड्डा, इस तरह का शब्द, अध्युड्डा। अध्यय, अध्यय। नेक्स्ट वाले पेज पे जाऊंगा, नोट कर लो इतने।
आगे लिखोगे आप जात्यकता, जात्यकता, नहीं रे, नद्य पर, नद्यपण। नेक्स्ट लिखेंगे मई, मई अर्चन, मध्यंत, नद्यंत, दिव्यर्पण, दिव्यर्पण। जात्यकता के बाद लिखा नद्य अर्पण। ये वर्ड एक मिनट रुको, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। अगर द आधा हो और यह पूरा हो ना, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे जैसे विद्यालय लिखा जाता है ना, विद्यालय, तो विद्यालय ऐसे लिखा जाता है, विद्यालय, विद्यालय शब्द ऐसे लिखा जाता है। और विद्यालय का क्या रहता है, विद्यालय को अगर आप पूरा इस तरीके से लिखोगे ना, तो ये कैसे लिखा जाता है, हमें ऐसे देखने को मिलता है विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय पूरी मात्रा लगती है, ये ध धनुष वाला नहीं है। जो विद्यालय होता है, विद्यालय में द आधा होता है और इसके साथ यह पूरा होता है, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी शब्द आपको देखने को मिले, ऐसे ऐसे देखने को मिले, तो यहां क्या होता है, द आधा होता है और इसके साथ यह पूरा होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इसके बाद हम बात करेंगे क्या, कहां तक पहुंच गए थे वो, दिव्य अर्पण, महियाधार, 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 ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे मैयाधार हो गया, और हाँ धार, मैयाधार। दिव्यागमन, दिव्यागमन। नेक्स्ट लिखोगे नद्यमुख, नद्यमुख, ये द यह बड़ा है। नेक्स्ट लिखोगे वाणी उपयोगी, अन्वय, अन्वय, मधवरी। नेक्स्ट लिखेंगे मधवरी, तनवांगी, तनवंगी, मधवरी, मधवरी, आदत है, तनवंगी, भानवागमन, 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 अन्विक्षा, अन्विक्षा। थोड़े से और लिखवा देता हूं, कल इनको मतलब 5-7 ही रहेगी। अनविंशी, अनविंशी, वध्वागमन, वध्वागमन, वध्वागमन। नेक्स्ट लिखेंगे मातृच्छा। वो मातृच्छा वाले तो ये ना 4-5 ही वर्ड है, मातृच्छा, पितृच्छा, मातृज्ञा, मातृज्ञा आ जाएगा, मात्रा क्या आ जाएगा, मातृच्छा, पितृच्छा, ये सब ये ले लो सर। कल आप इसको
सॉल्व करके आएंगे, कॉपी पे सॉल्व कर लेना इसको। कल इसको मैं सॉल्व मतलब दोबारा करवा दूंगा। हाँ, फिर कल आप व्यंजन संधि पढ़ेंगे, क्योंकि स्वर संधि और वो थोड़ा सा रह गया, मतलब उसमें कोई डाउट रहा तो मैं थोड़ा बता के व्यंजन संधि पे जाए। कल व्यंजन और विसर्ग दोनों कर देंगे, संधि कंप्लीट कर देंगे, उसको समास डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।